नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सतपाल कदमिया स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह कहानी एक ऐसी साहसी औरत की है जिसने अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दी, परंतु मानवता को शर्मसार करने वाले उस कानून को नहीं माना जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहते हैं। दोस्तों, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि वह टैक्स क्या था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर मनुवाद की पोल खोली जाती है और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को दिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नांगेली की, वही नांगेली जिन्होंने 19वीं सदी में त्रावणकोर सामंतवादी समाज के खिलाफ विगुल फूंका, अन्याय बर्दाश्त करने की बजाय विद्रोह किया, औरतों को समाज में हे दृष्टि से देखे जाने, उन्हें बेइज्जत करने, उनकी असमत का मजाक उड़ाने, उनके स्तन पर टैक्स लगाने के खिलाफ नांगेली ने अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाया। ब्रेस्ट टैक्स की मांग करने पर उन्होंने अपने हाथों से अपने दोनों स्तन काटकर सामंतियों के सामने रख दिए और उनका यह बलिदान उनके बाद एक आंदोलन बन गया। आखिरकार सामंती व्यवस्था को हार माननी पड़ी। दरअसल 19वीं सदी में केरल के त्रावणकोर में राजशाही शासन में निम्न जाति एजवा की महिलाओं को कमर के ऊपर बदन को ढकने का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होता था। ये महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में न रहकर यदि कपड़े से अपना स्तन ढकती थीं तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। जी हाँ, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मूलाक्रम कहा जाता था। यह बात और ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि यह टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। लघु फिल्म मेकर योगेश पगारे ने इसको लेकर मूलाक्रम नाम से ही एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। महज 14 मिनट 30 सेकंड की इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को, खासकर उच्च जाति के पुरुष, हे दृष्टि से देखते थे और उनके नंगे बदन को घूरते हुए चटकारे लेते थे। नांगेली ने इस बारे में खूब सोचा, फिर अपने पति से बात की और निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी होगी। नांगेली के पति ने इस विरोध में साथ देने का फैसला किया और अगले ही दिन से नांगेली अपना स्तन ढकने लगी। नांगेली का यह कदम सामंतवादी समाज के पुरुषों को उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा था। बात आगे राजा तक पहुंची और फिर नांगेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। एक महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने घर आधम के नांगेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नांगेली घर के अंदर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्ते पर लेकर बाहर आई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए और वे डर कर भाग गए। कुछ देर बाद ही ज्यादा रक्त बहने की वजह से नांगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके इस साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। इस टैक्स के विरोध में नांगेली का साथ देने का वादा करने वाले उनके पति चिरुकंदन ने उसकी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। किसी पुरुष के सती होने की यह पहली घटना थी। देखते ही देखते स्तन टैक्स के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया। सभी जगह महिलाएं पूरे कपड़ों में बाहर निकलने लगी। मद्रास के कमिश्नर ने त्रावणकोर के राजा को खबर भिजवाई कि महिलाओं को कपड़े न पहनने देने और राज्य में हिंसा और अशांति को न रोक पाने के कारण उसकी बदनामी हो रही है। अंग्रेजों के और नादर आदि अवर्ण जातियों के दबाव में आखिरकार त्रावणकोर के राजा को घोषणा करनी पड़ी कि सभी महिलाएं शरीर का ऊपरी हिस्सा वस्त्र से ढक सकती हैं। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नांगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल किया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंग वस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। नांगेली और उसके पति ने जहां अपने प्राण त्यागे थे, उनके सम्मान में उस जगह को मुलाची प्राम्बू अर्थात महिलाओं के स्तन की भूमि नाम दिया गया। हालांकि अब इसे मनोरमा कवाला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।